नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में दंत मुद्रा का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसका अभ्यास नित्य प्रति करके आप बहुत सारे लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे शारीरिक और मानसिक लाभों को तो प्राप्त कर ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो गणेश जी के उपासक हैं वो उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ दिलाने वाली ये दंत मुद्रा बहुत विशिष्ट, बड़ी दुर्लभ मुद्रा है। तंत्र शास्त्रों में इसके महत्व का उल्लेख है। आज हम प्रमाण सहित आपके समक्ष वो उल्लेख प्रस्तुत करेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि जो भी लोग इस मुद्रा का प्रयोग करें अपने जीवन में, जो भी इसको अप्लाई करें, वो हमारे साथ इन अनुभवों को शेयर अवश्य करें, क्योंकि शास्त्रों में सब प्रमाण जानकारी जो दी हुई है वो तब तक हमारे किसी काम की नहीं होती है जब तक हम उसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो दंत मुद्रा का प्रयोग करें और इसके लाभों को शेयर भी करिए। तो इसके जो लाभ हैं मानसिक और शारीरिक, यदि हम देखें तो वो क्या होंगे, यदि हम इसका नियमित अभ्यास करें तो वो होंगे थकान को दूर करने वाली ये बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। जब इस जीवन में हम ऐसे क्षण आते ही रहते हैं जब हम मानसिक रूप से भी थक जाते हैं, और शारीरिक रूप से तो थकान लगभग सभी को होती है। मानसिक और शारीरिक कैसी भी थकान हो, कभी भी हो, आप तुरंत इस मुद्रा को करिए और इसका चमत्कार, इसका प्रभाव, इसका उपयोग देखिए। तो थकान को दूर करने के लिए बहुत ही रामबाण है। इसके अतिरिक्त स्टेमिना बढ़ा देती है, एनर्जी बूस्टर है, मेमोरी भी बूस्ट करती है, अच्छी नींद लाने के लिए बहुत उपयोगी है। जोड़ों का दर्द, सीने का दर्द, पेट का दर्द, दांत का दर्द और सिर का दर्द तथा कान के दर्द में भी ये बहुत लाभ करने वाली मुद्रा है। कॉन्स्टिपेशन दूर करती है और अत्यधिक पसीना जिन लोगों को आता है वो समस्या भी दूर करती है। तो ये एक मुद्रा अपने आप में बहुत अधिक लाभकारी है। ये तो हुए इसके शारीरिक और मानसिक प्रभाव। अब देखते हैं इसके दूसरे अन्य प्रभाव क्या हैं। वो ये हैं, विघ्न बाधा का निवारण करती है, कार्य सिद्धि प्रदायिनी है, बुरी नज़र और नकारात्मक प्रभावों को दूर करती है, सफलता के अवरोधों को दूर करती है। गणेश उपासकों के लिए वरदान है, क्योंकि ये गणेश जी की कृपा और प्रसन्नता शीघ्र दिलाती है। यदि इस मुद्रा में बैठकर गणेश जी के किसी भी मंत्र का जाप करें या उनका ध्यान मात्र करें, तब गणेश जी की शीघ्र प्रसन्नता और कृपा प्राप्त होती है। दूसरा इसका बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि जैसे आपके कार्यों में कोई बाधा आ रही हो और उस बाधा का कारण आपकी समझ में ना आ रहा हो, तब इस मुद्रा को अवश्य लगाइए। किसी भी प्रकार की आपकी अनजानी बाधा इस प्रयोग से दूर होगी। कार्यों में जो विघ्न आ रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार के कार्य हों, चाहे वो आपके आर्थिक या ऐसे कार्य हों जो बहुत दिनों से अटके पड़े हों, चाहे वो शासकीय कार्य हों, चाहे आर्थिक कार्य हों, चाहे सामाजिक कार्य हों, वो कार्य जिनको आप बहुत प्रयत्न करने के उपरांत भी पूरा नहीं होते देख पा रहे हैं, उनमें आगे बढ़ने की संभावना रुक गई है अथवा नष्ट जैसी हो गई है, उन सारी स्थितियों में आप इस दंत मुद्रा का प्रयोग अवश्य करें। तंत्र शास्त्र पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। जितना इसका प्रयोग करेंगे उतने ही इसके महत्व को जानेंगे। तो जब भी ऐसा लगे कि कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, कार्य रुके हुए हैं, कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं और उनका कारण समझ में नहीं आ रहा है, अनजानी बाधाएं आपकी राह रोक रही हैं, अनजानी बाधाएं आपको अपने पथ पर उन्नति करने से रोक रही हैं, तब उन सारी स्थितियों में आप इस दंत मुद्रा का नियमित प्रयोग अवश्य करिए। 24 घंटे में से मात्र 5 मिनट का समय इसको देना है। दिन में 3 बार इसको कर सकते हैं। 5-5 मिनट मात्र इस मुद्रा को करना है। दिन में 3 बार इसको कर सकते हैं, यानी 24 घंटे में से आपको मात्र 15 मिनट इस मुद्रा के लिए निकालने हैं। और इसके जो लाभ हैं वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वो जो लाभ हैं, वो जो आपको अनुभव होंगे, वो आप शेयर अवश्य करें, क्योंकि प्रत्येक तांत्रिक मुद्रा अपने आप में विशिष्ट महत्व रखती है, विशिष्ट प्रभाव रखती है। अब देखते हैं ये मुद्रा है क्या, शास्त्रों में इसका क्या वर्णन है और कैसे इसको करना है। तो मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जहाँ कहा गया, उत्तानोर्ध्वमुखी मध्या सरला बद्ध मुष्टिका
दंतमुद्रा समाख्याता सर्वागम विशरदय। अर्थात दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधकर उनकी मध्यमा उंगलियों को सीधा कर दें। सभी शास्त्रों में इसको दंत मुद्रा कहा गया है। बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लीजिए और उसकी जो मध्यमा उंगली है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, उसी प्रकार से उसकी मध्यमा उंगली को बस सीधा करके रखिए। इतना सा प्रयोग आपको करना है। हाथों को आप उठा करके सीने के सामने रख सकते हैं। उंगलियों की जो स्थिति है आप उसको आकाश की ओर भी कर सकते हैं और सामने की ओर भी कर सकते हैं। इन दोनों स्थितियों में आप इसको रख सकते हैं। यानी अपनी जो उठी हुई उंगली है, मध्यमा उंगली है, उसकी दिशा आप ऊपर की ओर भी कर सकते हैं और सामने की ओर भी कर सकते हैं। इसी मुद्रा में बैठ करके आप 5 मिनट रुक जाइए। 5 मिनट तक या तो अपनी श्वासों पर ध्यान लगा लीजिए अथवा गणेश जी के किसी मंत्र अथवा गणेश जी के रूप का ही ध्यान कर लीजिए। बस इतना आपको करना है। 5 मिनट में एक बार में 5 मिनट, और इसी प्रकार से दिन में 3 बार तक कर सकते हैं। दंत मुद्रा एक बहुत शक्तिशाली मुद्रा, जो लाभ आपको बताए वो लाभ आपको इससे प्राप्त होंगे यदि आप नियमित अभ्यास इसका कर पाते हैं। तो एक बहुत प्रसिद्ध मुद्रा है ये तंत्र शास्त्र की, और गणेश जी की सबसे प्रिय जो मुद्राएं हैं ये उनमें से एक है। ये बात हम शास्त्रों के आधार पर ही कह रहे हैं, और इसका जो उल्लेख है वो भी तंत्र शास्त्रों में किया गया है कि गणेश जी की जो मुद्राएं हैं, प्रिय मुद्राएं कौन कौन सी हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है जिसमें बताया गया है कि गणेश जी की प्रिय मुद्राएं कौन कौन सी हैं। तो कहा गया है, दंत पाशांकुशा विघ्न परशुलड्डूक संज्ञकः बीजपूरो वया मुद्रा विज्ञेया विघ्न पूजने ततो गणेश मुद्राणाम उच्चन्ते लक्षणानि तु। तो श्री गणेश जी की जो 7 मुद्राएं श्री गणेश जी को जो अत्यंत प्रिय हैं वो हैं दंत, पाश, अंकुश, विघ्न, परशु, लड्डूक और बीजपुर। ये 7 मुद्राएं श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय हैं। इनमें से कोई भी एक मुद्रा दिखा करके यदि आप गणेश जी का कोई मंत्र जाप करते हैं, बीज मंत्र जपते हैं, स्तोत्र, चालीसा या कोई स्तुति का पाठ करते हैं, तो इन 7 मुद्राओं में से एक मुद्रा को दिखाकर करें। उससे शीघ्र ही आपको गणेश जी की प्रसन्नता प्राप्त होगी, उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो इन 7 मुद्राओं में से हमने आज एक मुद्रा यानी दंत मुद्रा को लिया। कमेंट करके बताएंगे तो हम इन 7 मुद्राओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे शास्त्र प्रमाण सहित। तो ये अभ्यास, दंत मुद्रा का अभ्यास 5 मिनट प्रतिदिन करना है। दिन में 3 बार कर लीजिए इसको। बहुत सिंपल, बहुत सरल अभ्यास है, और इस अभ्यास से जो भी अनुभव हों, जो भी लाभ हों, वो हमारे साथ शेयर अवश्य करिए। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से किसी नए विषय को लेकर। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।